नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एमएस अकेडमी खंडवा। मेरा नाम हमवीर सिंह है और मैंने बीटेक किया हुआ है आईआईटी हैदराबाद से और मैं एमएस अकेडमी खंडवा के अंदर ही फिजिक्स फैकल्टी हूँ। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं। तो बहुत सिंपल है और देखा जाए तो ये नीट और जेईई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आओ अपन आज का टॉपिक स्टार्ट कर दें। तो जो हमारा आज का जो चैप्टर है उसका नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं तो आपको याद है कि नीट और जेईई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसका डेफिनेशन और बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार रिजिड बॉडी होता क्या है, अपन रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि वो यही नहीं समझ पाते चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या रिजिड बॉडी को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं रिजिड बॉडी की डेफिनेशन की बात करूं तो अपन डेफिनेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो ये आप इस डेफिनेशन को आप याद भी रख सकते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पर रिजिड बॉडी कब बोलेंगे, तो व्हेन वी विल से कि अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट पे आप कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करिए, अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में टाइम के साथ अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, देन वी विल से दिस ऑब्जेक्ट इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो अपन क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट का शेप, साइज या ज्योमेट्री टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, देन वी विल से दिस ऑब्जेक्ट इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट। तो वही मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिजिड ऑब्जेक्ट। तो इसी डेफिनेशन को अपन एक एग्जांपल की तौर पर समझते हैं। आपका जो एग्जांपल है वो आपको बेहतर तरीके से समझाएगा कि मेरे पास रिजिड ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्री ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करता हूं तो मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी टी टाइम पर मोशन कर रहा है। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, तो इस पेन को अगर मैं उछालता हूं तो ये इस तरीके का कोई ना कोई मोशन कर रहा है। तो जैसे सेम मेरे पास एग्जांपल है कि मेरे पास कोई आर्बिट्री ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज डूइंग अ रैंडम मोशन एट एनी टाइम टी। और मैंने आपको ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि लेट अस सपोज एट पॉइंट ए एंड बी, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था, मैंने कोई भी तो जनरल पॉइंट लिए ए और बी, और उन दोनों पॉइंट्स की मैंने देखा कि जो ए पॉइंट है उसकी किसी भी टी टाइम पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी है, और जो बी पॉइंट है उसकी किसी भी टी टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, दैट इज वी बी। तो ये किसी भी टी टाइम पर आपको ऐसी सिचुएशन दे रखी है। जैसे सेम वही एग्जांपल पेन, तो पेन को अगर मैं उछालूंगा तो ये पेन आपका मोशन कर रहा है, तो इस पेन पर अगर मैं दो पॉइंट कंसीडर करूं तो उन दोनों पॉइंट्स की आपको वेलोसिटी गिवन है। तो अगर मैं बात करूं ये ऑब्जेक्ट आपका रिजिड ऑब्जेक्ट है, तो मैंने देखा कि ये जो VA है इसके अपन दो कंपोनेंट कर सकते हैं। क्या कि मेरे पास एक जो VA का कंपोनेंट आएगा VA sin थीटा है, जो कि मेरे पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जिसको मैंने आप देख सकते हैं R मार्क किया हुआ है, तो ये A और B के बीच में डिस्टेंस है R, जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट रहनी चाहिए, है कि नहीं, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट। तो जो A पॉइंट है उसके मेरे पास जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज VA sin थीटा है, एंड अलोंग द R दैट इज VA cos थीटा है। सिमिलरली मैंने B के लिए कंपोनेंट किया है, तो मेरे पास जो VB का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज VB sin थीटा भी एंड दिस इज VB cos थीटा भी। तो ये जो कंपोनेंट का वेरिएशन है ये अपन क्लास 11th में भी पढ़ते हैं जब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा तो इस वाले ऑब्जेक्ट का होने क्या वाला है, तो अब मैं एक एक करके अगर इन वेलोसिटी कंपोनेंट्स को एनालाइज करना स्टार्ट करता हूं, तो आप सोच के बता सकते हो मेरे को कि जो VA cos थीटा A है वो कहीं ना कहीं R को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपका VA cos थीटा इधर मूव कर रहा है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो VA cos थीटा विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ R, एंड जो VB cos थीटा भी है वो क्या करने वाला है, उससे मेरे पास R को बढ़ाएगा। जैसे टाइम जाएगा तो VB cos थीटा भी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ R। बट हाँ, अगर ये रिजिड ऑब्जेक्ट है तो आपका जो R है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब कि सर टी टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस VA cos थीटा A ने ट्रेवल किया है, सेम डिस्टेंस आपका VB cos थीटा भी ट्रेवल करना चाहिए। तो दैट्स वाई अपन क्या बोल सकते हैं, तो जहां पर अपन यहां से ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि मेरे पास जो VA cos थीटा A वाला कंपोनेंट है दैट शुड बी इक्वल टू VB cos थीटा B। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास कौन से कंपोनेंट के बारे में बात, जो कि अलोंग द वैल्यू R है। तो क्या मेरे पास अब बात करते हैं परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स की, तो क्या उनका भी इक्वल होना जरूरी है। अगर मैं बोलूं वो रिजिड ऑब्जेक्ट है तो क्या VA sin थीटा या VB sin थीटा भी वो भी आपस में बराबर होंगे या फिर वो नहीं होने वाले। ठीक है, तो आप इस पे एक बार सोचिए और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे कि इन वाले कंपोनेंट्स का क्या होने वाला है।
तो आपके लिए एक मैं यहाँ पे एक इक्वेशन भी लिख के जा रहा हूं कि जो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस चीज को अपन समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। धन्यवाद।